कि पुरुष करे तो रासलीला, महिला करे तो करेक्टर ढीला है। आधी आबादी है, चौधरी साहब इधर, चमार जी इधर, पंडित जी इधर, बाबू साहब उधर, पटेल जी उधर, चौहान जी उधर, यादव जी, सारे लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, ओम प्रकाश राजभर एक विचार फैला रहा है, इसके साथ रहना चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि प्रदेश को 4 भागों में बांट दिया जाए, पूर्वांचल, मध्यांचल, हरित प्रदेश और बुंदेलखंड, ताकि छोटा प्रदेश खुशी प्रदेश है। कांसीराम जी, शेर, बबर, चीता, हाथी, घोड़ा, ऊंट, खच्चर, बकरी, भेड़, गाय, सबको एक घाट पे पानी पिला दिया ना। तूने चाहा ही नहीं, वरना हालात बदल सकते थे। तुम तो ठहरे झील की पानी की तरह, दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे। उदाहरण में बता, हम लोग 5 तारीख से जिले में जो संगठन का काम हो रहा है उसकी समीक्षा कर रहे हैं। क्या कमी है, उस कमी को दूर करने का प्रयास हो रहा है। बूथ स्तर, सेक्टर स्तर, विधानसभा, ब्लॉक, तहसील की कमेटी फाइनल कर रहे हैं। राजनीति में यही काम होता है, इसी उद्देश्य से आए। जिला पंचायत कार्यालय में प्रशिक्षण कैंप का आयोजन आप कर रहे हैं, अपने सैनिकों को क्या प्रशिक्षण दे रहे हैं? देखिए, सैनिकों को प्रशिक्षण लड़ाई का दिया जाता है कि देश में जातिवाद जनगणना आजादी के बाद नहीं हो पाई। संविधान में व्यवस्था है कि 10 साल पे जातिवाद जनगणना, जिन जातियों के शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार में हिस्सेदारी नहीं मिली, सरकार हर 10 साल पे जातिवाद जनगणना करावे। जिनको नहीं मिला उनको सरकार व्यवस्था दे करके उन क्षेत्रों में हिस्सेदारी दे। दूसरा, एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा। तेलंगाना में शिक्षा नीति गरीबों को निःशुल्क अनिवार्य फ्री शिक्षा है, तो फिर वो यूपी में क्यों नहीं? देश में 2 स्टेट हैं जहां 300 यूनिट बिजली फ्री है, तो फिर उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं? दुनिया के तमाम देशों में गरीबों को फ्री इलाज मिल रहा है, तो फिर भारत में गरीबों को इलाज फ्री क्यों नहीं? देश में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है। नारा था कि छोटा परिवार सुखी परिवार, तो हम लोग चाहते हैं कि प्रदेश को 4 भागों में बांट दिया जाए, पूर्वांचल, मध्यांचल, हरित प्रदेश और बुंदेलखंड, ताकि छोटा प्रदेश खुशी प्रदेश होगा। इन चीजों को लेकर के हम लोग जनता के बीच में, आधी आबादी लोकसभा, विधानसभा में आधी सीटें उनकी आरक्षित क्यों नहीं हो रही हैं? नौकरियों में आधी सीटें उनकी क्यों नहीं आरक्षित हो रही हैं? शिक्षण संस्थाओं में उनकी आधी सीटें क्यों नहीं आरक्षित हो रही हैं? बार बार शिक्षण संस्थाओं की आप बात कर रहे हैं, वर्तमान सरकार शिक्षा का व्यवसायीकरण जिस कदर कर रही है, क्या लगता है कि आपके सपने पूरे होंगे? क्या उम्मीद थी कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनेगा? वो तो उनके समर्थक उसके लिए हर हाल में तैयार नहीं। मामला कोर्ट गया था ना जी, समर्थकों के आदेश से नहीं हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुआ है। लड़ने वाला माना नहीं कि नहीं, लड़ता रहा और उसको न्याय मिला ना जी। उसी तरह इस देश में मान्यवर कांसीराम जी आए, जिनको ज्ञान नहीं था ABCD राजनीति का, शोषित, वंचित, पीड़ित सभी वर्गों में, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में सामान्य वर्ग, पिछड़ा, दलित, पिछड़ा, अनुसूचित वर्ग और अनुसूचित जनजाति वर्ग बनाया। चारों वर्ग में जो उपेक्षित था राजनीति से, उसमें राजनीतिक चेतना जगाया। जो व्यवस्था थी छुआछूत का, जो छत्रपति साहू जी महाराज ने कुछ खत्म किया, कुछ महात्मा ज्योतिबा फूले ने खत्म किया, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान बना के खत्म किया, लेकिन उसके बाद भी था। धन है कांसीराम जी, शेर, बबर, चीता, हाथी, घोड़ा, ऊंट, खच्चर, बकरी, भेड़, गाय, सबको एक घाट पे पानी पिला दिया ना। क्या संभव था? नहीं सर, एक चीज और है कि देश में बड़ व्यवस्था के आधार पे जो निचला तबका है, किसी के मुंह पे थूका जा रहा है, किसी के शरीर पे पेशाब किया जा रहा है, किसी को चटाया जा रहा है, क्या कहना इस पे, और ये कब तक चलता रहेगा? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि हमें दुश्मन से डर नहीं, अपने लोगों से डर है। पावर दिया बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने। आज उनकी मूर्ति आप देखिए, वो इशारा करते हैं कि राज सत्ता पे कब्जा करो, सारी बीमारी वहीं से पैदा हो रही है। और राज सत्ता पर कब्जा करने के लिए बार बार करें, पावर दे दिए हैं। और उस पावर को याद होगा जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने दिल्ली की पार्लियामेंट में रानी के पेट का ऑपरेशन करके जब सबको 18 साल की उम्र वाले को वोट देने का पावर दिला करके निकले, बहुत खुश थे। दरवाजे पर मिल गए आचार्य कृपलानी जी। उन्होंने कहा कि अम्बेडकर जी तुम बहुत खुश हो, क्या बात है, हमने आज रानी के पेट का ऑपरेशन कर दिया, अब रानी के पेट से राजा नहीं, बैलेट बॉक्स से राजा पैदा होगा। आचार्य कृपलानी ने कहा कि देखो, तुम्हारे लोग गरीब हैं, कमजोर हैं,
अशिक्षित हैं, हमारे लोग धनी हैं, अमीर हैं, पढ़े लिखे हैं, पैसे से खरीद लेंगे, दारू मुर्गा से खरीद लेंगे, शासन करेंगे, तुम्हारे ऊपर अत्याचार जुल्म करेंगे। इसी बात को हम लोग एहसास करा रहे हैं, गुलामों को गुलामी का एहसास करा रहे हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो वोट का तुझे पावर दिया है, इसी वोट से तुम अच्छी शिक्षा पा सकते हो, अच्छा व्यवहार पा सकते हो, इज्जत पा सकते हो, सम्मान पा सकते हो, नौकरी पा सकते हो, इसी से तुम्हें अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था मिल सकती है, इसी से अच्छी नौकरी मिल सकती है। इस वोट में वो पावर है, इस पावर का सही इस्तेमाल करना सीखो, यही तो हम लोग सिखा रहे हैं। 2024 का चुनाव बहुत नजदीक है, सत्ताधारी पार्टी बहुत मक्कार है। मैं एक जर्नलिस्ट के नाते कहना चाहता हूं कि उसकी मक्कारियों से निपटने की क्षमता किसी में नहीं दिखाई देती है मुझे। आपके पास क्या फार्मूला है? आप में भी है, तूने चाहा ही नहीं, वरना हालात बदल सकते थे। तुम तो ठहरे झील की पानी की तरह, दरिया बनती तो बहुत दूर निकल सकते थे। उदाहरण मैं बता दूं, इसी बस्ती जिले में कोई मानता नहीं था कि राजभर है। जब मैं पहली बार आया कोई नहीं मानता था, और आज मनवा दिया। इसी बस्ती में अभी माननीय रामलली चौधरी जी ने कहा, माननीय विधायक जी बैठे हुए हैं, यहाँ 4 सीटें जो सपा जीती है, शायद हम नहीं होते तो एक भी सीट खाता नहीं खुलता। एहसास करा दिया। हमने बीजेपी के साथ जाकर के 325 सीट जितवा दिया। हम बीजेपी का साथ छोड़ करके समाजवादी पार्टी को 47 से 125 पहुंचा दिया। ये दिखाया, क्यों दिखाया? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचार, छत्रपति साहू जी महाराज के विचार, गौतम बुद्ध जी के विचार, महाराजा सुहेल देव जी के विचार, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की सोच और मानवर कांशीराम जी के रास्ते पर चल करके लोगों को एहसास कराया। आज खाली राजभर ही नहीं, चौधरी साहब इधर, चमार जी इधर, पंडित जी इधर, बाबू साहब उधर, पटेल जी उधर, चौहान जी उधर, यादव जी, सारे लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, ओम प्रकाश राजभर एक विचार फैला रहा है, इसके साथ रहना चाहिए। महादेवा विधानसभा ने आपने अपना एमएलए जिताया है, वहां का इतिहास रहा है, जो एमएलए होता था उसकी सत्ता होती थी, वो फार्मूला साबित नहीं हो पाया। क्या इस बार आप वहां क्या नया करेंगे? देखिए, एक बात बता दें कि रोज रसगुल्ला खाए के न मिली, भेलियो मिल सकला, बिस्कुटो मिल सकता, चीनियो मिल सकती है, ठीक है। ये तो किंवदंती है कि जुगाड़ बैठ गया, सरकार बन गई, लोग कहते रहे। नहीं जुगाड़ बैठा, हम लोग भी तो सरकारें बनाने के लिए जोड़ लगाए थे। अखिलेश जी नहीं चाहे तो हम लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, यूसीसी के हम समर्थक हैं, और सरकार से मैं कहूंगा कि जो विभिन्न धर्म हैं, अलग अलग नियम हैं, उन धर्माचार्यों से, धर्म गुरुओं से बात कर लें बुलाकर। जो आदिवासी इलाका है उनके लिए अलग कानून है, उनके जो शुभचिंतक हैं, जो उनके रहनुमाई करने वाले लोग हैं, उनको बुला के बैठ के बात कर लें, बात करके उसको लागू करें। गोवा में लागू है, बगल पाकिस्तान लागू है, अमेरिका लागू है, बांग्लादेश लागू है, तो फिर संविधान में अनुच्छेद 44 में व्यवस्था बाबा साहब ने दे रखा है समान नागरिकता की। तो लोग हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। अब भाई सब किसके के कौन सी रोकल जाए? बहुत तो लोग तो अलगो चिल्लात बन तो क्या आपकी करीबी बढ़ रही है, सर देखा जा रहा है। हमारे तो करीबी तो ही लोग सेवा। क्या भूमिका है 24 की? 24 में 7 अक्टूबर को हमने तारीख तय की है, स्थान भी तय किया है, गांधी मैदान पटना बिहार, और वंचित शोषित जागरण महारैली वहां तय किया है। उसी के पहले हम बतियाएंगे, बात जहां तय हो जाएगी तो बताएंगे। तो ज्योति मौर्य को लेके क्या कहेंगे? फिर मैं कह रहा हूं कि पुरुष करे तो रासलीला, महिला करे तो करेक्टर ढीला है। आधी आबादी है, लाखों पुरुष छोड़ते हैं, इसी कचहरी में चलिए आज दिखावें, सैकड़ों हम महिलाएं आई हैं यहाँ अपना मुकदमा लड़ने, उन पे कोई चर्चा नहीं। एक महिला ने अगर कदम बढ़ाया, खबरदार हम नहीं रहेंगे तुम्हारे साथ। तो उसने इतना मेहनत से पढ़ाया लिखा है, उसको ये भी कहा जा रहा है। तो जो बेटियां पढ़ लिख के आती हैं, उनके माँ बाप भी बड़ी मेहनत से पढ़ाए हैं, पुरुष क्यों छोड़ता है? चलिए हमारे साथ कभी दिखाएं इसी अदालत में। डेली 10, 20, 25 महिलाएं बेचारी रोती भी लगती आती हैं, उन पे कोई चर्चा नहीं होती है। एक महिला ने काम किया, हम तो कहें बहुत अच्छा किया है। सर, एक अंतिम सवाल है मेरा आपसे। मीडिया अभी भी मुख्यतः एक ही हाथों में हाईजैक है। तमाम उत्तर प्रदेश में 2 बड़ी सरकारें आई जिन्होंने अपना मीडिया नहीं डेवलप कर पाया। जब तक मीडिया में सबका प्रतिनिधित्व नहीं होगा, सबका बात नहीं होगी, सबको न्याय नहीं मिलेगा। क्या आपने कुछ प्लान किया है क्या इसको लेके? देखिए, हमारी योजना है पत्रकार आयोग का गठन जी, और जो फोटोग्राफर है उनके दुर्घटना बीमा। जिस दिन पत्रकार आयोग का गठन हो जाएगा, जो चिंता आपकी है उस फोरम पर जाकर के अपनी बात रख सकते हैं,
कर्म मनवा सकते हैं। ये हमारी पार्टी का मानना है।